छात्र संघ की पूर्व नेता शैला राशिद एक बार फिर से विवादों के तूफान में फंस गई हैं। इस बार आरोप उनके घर के भीतर से लगे हैं। आरोप लगाए हैं पिता ने बेटी पर देश विरोधी होने से लेकर विदेशों से फंडिंग और जान से मारने की धमकी का आरोप जड़ा है। लेकिन जवाब में शैला ये कह रही हैं कि यह बदले की भावना से उठाया गया कदम है। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूं कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। इतना सारा पता नहीं है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। शैला राशिद से विवादों का कोई सिरा आकर जुड़ा हो, ये अपने आप में कोई पहला अवसर नहीं है, लेकिन इस बार आरोप लगाने वाला शख्स कोई और नहीं है बल्कि शैला राशिद के पिता हैं। और इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रशीद शोरा साहब जुड़ गए हैं, अब शैला राशिद के पिता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ आ गए और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शोरा साहब, मैं आपका ही रुख करूंगी। जो आरोप आपने अपनी बेटी पर लगाए हैं वो सिर्फ सनसनीखेज नहीं है, वो देश के संबंध में भी बहुत गंभीर आरोप हैं। आपको कब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह की गतिविधियों में शैला इन्वॉल्व्ड है? देखिए, मैंने बहुत बार ये रिपीट भी किया, आपको भी बता रहा हूँ कि पहले शैला से पूछा जाए कि अगर ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी तो इसका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में कूदने का मतलब क्या है। पहले तो ये वजाहत करे शैला, ठीक है। इसका जितना भी सोशल मीडिया पे मटेरियल अवेलेबल है उसको आप भी देख चुके हैं, दुनिया देख चुकी है कि ये किन विषयों पे बात कर रही है, ठीक है जी। अब जब जितनी देर ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी तो उन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी। जो ही ये कश्मीर के पॉलिटिक्स में आ गई, उन चीज़ों की अहमियत बढ़ने लगी। इस कारण से बढ़ने लगी कि कश्मीर में इसके लिए कुछ नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। नहीं, लेकिन अगर ये कश्मीर अपने की आप पॉलिटिक्स में को आना एक कोई अच्छा गुनाह तो नहीं है। इंटेलिजेंट, नहीं गुनाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये कह रही है कि मैं रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये अपील की है इससे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। अच्छी बात है, की है, सबने की है, इसने भी की है। लेकिन पॉलिटिक्स कौन सा चलाना चाहती है ये? देखिए, यहाँ का पॉलिटिक्स ये है कि एब्रोगेशन 370 के बाद लोगों ने कहा कि हम कश्मीर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक 370 वापस नहीं आता है तब तक इलेक्शन में उतरने का कोई मुद्दा मकसद नहीं रह जाता है। तो आज देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन चल रहे हैं, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन चल रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें कूद गए हैं? बड़े बड़े मंत्री, और जो कल तक कह रहे थे, मतलब पार्टियों के चीफ जो है, कल तक जो कह रहे थे कि हम किसी भी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो आज कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को दूर रखने के लिए इन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है। शोरा साहब, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये आरोप बता रहे हैं, शोरा साहब, जब ये आरोप आप बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, और मुझे लगता है आप भी ये बात समझते हैं कि जब आपने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिख दी है, तो जब आपसे भी कल को ये पूछा जाएगा कि किन आधार पर आपने ये आरोप लगाए हैं, तो या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई अपनी बात को सपोर्ट करते हुए सबूत रखने होंगे ना उनके सामने, क्योंकि इस पर तो उल्टा आप भी घिर सकते हैं कि आपने किन आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताइए देश को, हमारे दर्शकों को। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। जिस पार्टी को इसने फ्लोट किया वो पार्टी है किसकी, उसके पैट्रोनाइजर कौन है, कहाँ से पैसे आते हैं,
ये बड़ा देखिए, इन्होंने अपने एक कोर्ट केस जो इसने मेरे ऊपर कोर्ट केस लगाया है, उसमें ये अपने आप को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर रही है, अपनी बहन को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर रही है, मेरे से कंपनसेशन डिमांड कर रही है उस केस में। अब इनके अकाउंट्स को आप देख लीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, इनके अकाउंट्स को खंगाल लीजिए आप। देखिए एक अनएम्प्लॉयड, आपने जो आरोप लगाए, आपने कहा विदेशी फंडिंग मिल रही है, देखिए ना, तो आपको क्या वैसा कोई संकेत मिला, कुछ देखा आपने इस तरह का? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इसकी पार्टी के जो पैट्रोनाइजर्स हैं उनमें रशीद इंजीनियर है। आपने देखा नहीं, रशीद इंजीनियर ने अमेलगेमेट नहीं किया था जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ, किया था कि नहीं? हेलो जी बोलिए। हेलो जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। उन्होंने अमेलगेमेट नहीं किया था रशीद इंजीनियर की, जी उन्होंने अमेलगेमेट किया था, दो पार्टियों का अमेलगेमेशन हो गया था। और मैं कह रहा हूं कि मेरी जब पहली मुलाकात हो गई थी शहला के आने से पहले, वो ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर के साथ हो गई थी। तो आपको नहीं लग रहा है कि मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं? अगर रशीद इंजीनियर का अलायंस फिर जेके जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ हो गया, क्यों हो गया? अगर वो अपनी पार्टी चला रहे थे, अब जब हो गया तो आप भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि कौन लोग हैं जो असल में इस पार्टी को चला रहे हैं, किन बुनियाद पे ये दोनों पार्टियां चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपको जान से खतरा है, आपको शहला रशीद से जान से खतरा है, आप अपनी बेटी से डर रहे हैं, ये सब आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल देखिए ना, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अपने आप को इतनी एडवांस्ड पॉलिटिशियन कहने वाली लड़की, देखो बाप को किस इल्ज़ाम में फंसा रही है कोर्ट में। ठीक है, आप वो केस हिस्ट्री पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम सिचुएशन तब आ जाती है जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहता है बात करने की अपने बाप के साथ। देखिए, मैं इस समय शहला रशीद के ट्वीट्स देख रही हूँ। ठीक है शौरा साहब, इस वक्त मैं शहला रशीद के ट्वीट्स देख रही हूँ, जो बयान उन्होंने अपनी तरफ से रिलीज किया आपके आरोपों के बाद, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि आप घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व हैं, आप पत्नी को पीटते हैं, आपने बेटियों के ऊपर अत्याचार किए। इनफैक्ट उन्होंने साल 2005 का एक मोहल्ला समिति का स्क्रीनशॉट इसमें लगाया है, और 17 नवंबर 2020 का कोर्ट का ऑर्डर वो बता रही है कि आपको तो कोर्ट ने मना किया है कि आप घर ही नहीं जा सकते। तो वो ये कह रही है कि ये पारिवारिक मसला है और इसका फायदा उठाकर आप बदले की भावना से ये आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, मैं भी कोर्ट में गया, जो एलिगेशंस इन्होंने मेरे ऊपर लगाई थी, मैंने उनका सिटी ऑर्डर लाया कोर्ट से। सेकंड एडिशनल जज ने मुझे रेस्टोर किया घर में विद एन ऑर्डर, जो एसएचओ के नाम था, उसमें एसएचओ को डायरेक्शन दे दी गई थी जज की तरफ से कि इनके डैडी को बाइज्जत ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोर किया जाए और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रखा जाए। बाज़ाब्ता उसमें डिमार्केट किया गया है इस लाइन को। वही ऑर्डर लेके जब मैं एसएचओ के पास गया तो एसएचओ को मैंने एज पर ऑर्डर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया, जो कि उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता किस इन्फ्लुएंस के तहत उन्होंने नहीं किया। वो आगे चलकर, क्योंकि मैंने डीजी साहब को जो कंप्लेंट लिखी है उसमें एसएचओ का रोल भी मैंने हाईलाइट किया है। तो ये इन बातों को उठाकर असल मुद्दे को ये इस वक्त डाइवर्ट कर रही है। क्या जो कि आपने इसके और अपनी मेरे चिट्ठी में एक लाइन ये भी लिखी थी, जो आपने चिट्ठी लिखी है, मैंने वो पूरे 3 पन्नों की चिट्ठी आपकी पढ़ी, आपने उसमें ये भी लिखा है कि जो शहला के बॉडीगार्ड हैं वो उनके पास जो हथियार हैं वो आपकी तरफ उन्होंने उठा भी दिया था। क्या घर में कोई ऐसी गतिविधि हुई है जिसको आप देशद्रोही मान रहे हैं, जिसके बाद आपने ये शिकायत की है? नहीं, मुझे बता दीजिए। वो बंदा आता है घर में, ये लोग कमरे में बैठते हैं गुपचुप, जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो क्या बाप नीचे बैठ के चुपचाप बैठा रहे और देखता रहे ये सब चीजें? कोई पुख्ता सबूत है क्या शौरा साहब आपके पास? सोचना चाहिए ना, कोई ऐसा पुख्ता सबूत, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य, आपको ऐसा फैक्ट जो इस इन्वेस्टिगेशन में अहम सबूत हो सकता है? मेरे साथ देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ
कि इसका जो पार्टी के अंदर रोल है, इसकी पार्टी के रोल को देखा जाए, इस पार्टी की बुनियाद को देखा जाए, जो लोग इसके पीछे हैं उनके आप रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, दो लोग इसकी पार्टी के जो पैट्रोनाइजर दो है वो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। चलिए, आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ठीक है शौरा साहब गेस्ट पैनल पर हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी और सायरा शाह हालिम भी जुड़ गई हैं। आप एक्टिविस्ट हैं। सायरा, जो आरोप पिता लगा रहे हैं, यहाँ पर गंभीर बात यह है कि सिर्फ ये एक पारिवारिक मसले के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं वो आरोप देश को लेकर बहुत गंभीर हैं। अगर ये कह रहे हैं कि बाहर विदेशी फंडिंग हो रही है और देश विरोधी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, राइट विंग नहीं है, पिता हैं। देखिए, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने शहला रशीद के ट्वीट्स पढ़े हैं कल, और ये अभी लगता है कि ये जितने आरोप इनके जो शोरा जी जो लगा रहे हैं बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि उनने बहुत क्लियरली बताया है ये पारिवारिक एक मामला है और वो शुरू से वाइफ बीटर और अब्यूजर रहे हैं। 1995 में भी उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है और कोर्ट ने भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए कि वो घर में जो है उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो ये एक मौका लग रहा है कि मौका उठा रहे हैं उन पे बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर एक पारिवारिक मामले को लेके अपना जो है सारा झूठा पकाया हुआ ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, और उनको जरा सी भी शर्म नहीं है कि एक जवान लड़की की पे वो इतने गंदे, इतने घिनौने और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपना पारिवारिक जो मामले हैं उनको वो स्कोर करने के लिए। सायरा, देखिए, मेरे पास पूरी एक लिस्ट इस वक्त मौजूद है किन किन विवादों में और किस किस तरह के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये ट्वीट्स करती हैं। कभी ये आर्मी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि 20 कश्मीरी लड़कों को बिना कुछ पूछताछ के घर से बाहर निकाल कर ले गए। कभी ये लिखती हैं कि देहरादून में जो लड़कियां हैं, कश्मीरी लड़कियां, उन पर अट्रॉसिटी हो रही है, देहरादून की पुलिस उनके ऊपर उल्टा एफआईआर कर देती है। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाती हैं शैला रशीद? किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना उनसे। नहीं, बात ये है ना कि ये अभी लोकतंत्र है, ये ऑटोक्रेसी बन गई। आपकी बात ठीक है, लोकतंत्र में विरोध की जगह सबके लिए है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी चला रही है? कहां से इनके पास ये इनपुट्स आ रहे हैं जिन पे जो बेसलेस होते हैं, जिनको बाद में ये प्रूफ नहीं कर पाती, बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट कर देती हैं? क्यों नहीं इनसे ये सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में राइट विंग की तरफ से भी जो है बेबुनियाद और अनफाउंडेड और अनवेरिफाइड और वो सारे ब्लू टिक के वेरिफाइड हैंडल्स। तो शहला रशीद जो गलत बातें लिखती हैं उसका जवाब ये है कि बाकी लोग भी गलत बातें लिखते हैं। अगर कोई अनवेरिफाइड या अनवैलिडेटेड कुछ डाल रहा है तो वो अपोलोजाइज करके डिलीट कर ले। वेरीफाइड प्रोफाइल है इनका। ये दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग नहीं, आप देश की सेना के ऊपर आरोप लगा देंगे, आप किसी राज्य की पुलिस के ऊपर, आप पूरे सिस्टम को गलत बता देंगे, किस आधार पर? कौन सा सबूत है आपके पास? मतलब ये नहीं है ना, वो बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई पारिवारिक मामला चल रहा है और अपनी बेटी पे एकदम नंगे आके एकदम वो मीडिया के सामने कुछ भी। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ सायरा। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र रैना साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र रैना जी, बहुत गंभीर आरोप शहला रशीद के पिता ने उन पर लगाए हैं कि वो जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं वो देश विरोधी हैं, विदेशों से फंडिंग आ रही है कश्मीर को डिस्टैब्लिश करने के लिए। एक्शन क्या होगा यहाँ से, ये बहुत बड़े सवाल है। गैंग है जिसको पाकिस्तानी गैंग कहते हैं, और ये लोग पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की इनको फंडिंग होती है, और इन्होंने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हों या ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, जिसमें शैला रशीद है, जहूर बटाली है, इंजीनियर रशीद है, या कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। एक तरफ तो वो सक्रिय राजनीति में हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर इन लोगों ने मौत का कारोबार कश्मीर के अंदर खोल के रखा हुआ है। शैला रशीद भी उनमें से एक है। इनके पिता ने जो सत्य सारी दुनिया के सामने उजागर किया है, वो आज इनके वो कारनामे हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। रैना साहब, सवाल ये है, पैसे लेकर, ठीक है रैना साहब, सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है सर, सुनिए, सवाल ये है कि एक्शन क्या होगा सर?
क्योंकि हम ये देखते हैं कि इससे पहले भी जब इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, देशद्रोह के केस चल जाते हैं, धाराएं लग जाती हैं, लेकिन सजा के मकाम तक या एक मिसाल कायम करने के मकाम तक तो ऐसे केसेस कभी पहुंचते नहीं है। तो आरोप यह है कि क्या सिर्फ ये एक परसेप्शन बनाया जाता है, सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है, या वाकई इसमें एक्शन होता है? ये जम्मू कश्मीर की जनता की आंखें खुल गई हैं। ये सब पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। ये पाकिस्तान से पैसे लेकर इन्होंने मौत की दुकानें कश्मीर के अंदर सजा के रखी हैं। इतने गंभीर आरोप पे तो एक्शन क्या होगा सर? सवाल ये है, इतने गंभीर आरोप पे तो एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा सर? कार्रवाई चलेगी। आप देखना, इनके लिंक सीधा पाकिस्तान, ISI, हाफिज सईद, अजहर मसूद, उन लोगों के साथ सीधा इनके लिंक्स हैं। इनके लिंक पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं और ये जम्मू कश्मीर की बर्बादी करना चाहते हैं। लेकिन इनकी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद रैना साहब आपका। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कश्मीर में किसी भी तरह के अलगाववादी तत्व या कश्मीर की जमीन को जो लहूलुहान करने की कोशिश करेंगे, ऐसे तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा। और जो आरोप शहला रशीद पर उनके पिता लगा रहे हैं, ये भी कहना है दूसरे पक्ष का कि सिर्फ इसे एक पारिवारिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।